10 मिनट केमिस्ट्री में मैं आज आपको समझाने वाली हूँ आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोटोन्स। ये टर्म्स कहाँ से आते हैं और क्या डिफरेंस है इनमें, ठीक है। इसको जानने से पहले आप थोड़ा सा बेसिक्स पर चले जाइए। तो जो एटम्स होते हैं वो किन से मिलकर बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो वहां पे एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी जो एटम्स होते हैं बेटा, उसे ना तो न्यूट्रॉन के बेसिस पे आप डिफाइन करते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे। हम किसी भी एटम को डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के बेसिस पे। तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उसे ही कहा जाता है एटॉमिक नंबर्स। एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को मिला दो तब उसका बन जाता है मास, जिसको आप बोलते हैं मास नंबर, ठीक है। तो अब आ जाते हैं कि इसमें आइसोटोप्स क्या होता है। बेसिकली मैं एक एग्जांपल दूंगी, आपको सीधे से याद हो जाएगा, उसकी डेफिनेशन को लर्न करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, कैसे कार्बन है, यहाँ हमने 6 लिख रखा है और यहाँ पे हमने 12 लिख रखा है। फिर कार्बन यहाँ पे लिख रखा है 6, 13, कार्बन 6 और ये 14, ठीक है। तो आप बोलोगे ये क्या है? आइसोटोप्स है। तो इसका ना डेफिनेशंस को याद करने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या बोल सकते हैं उसका? एटम्स हैव अ सेम एलिमेंट, एटम्स हैव सेम एलिमेंट, या बोल सकते हैं जिसमें एक जैसे एलिमेंट्स का बना एटम्स होता है, जिनमें एटॉमिक नंबर्स सेम होगा बट एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। याद रखिएगा, ये वर्ड्स बच्चे छोड़ देते हैं, कभी भी डेफिनेशन आता है ना तो आपको ये जरूर लिखनी है कि आर एटम्स आइसोटोप्स एक ऐसा एटम्स है जिनमें सेम एलिमेंट्स होते हैं, सेम एलिमेंट्स होंगे। इनके एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट होगा बट एटॉमिक मास जो नंबर जो है वो सेम होगा बट एटॉमिक मास क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो बस एग्जांपल को देखते ही समझ आ गया, डेफिनेशन याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, राइट। कुछ और एग्जांपल ले लो जो बहुत फेमस है। हाइड्रोजन 1 1, ड्यूटेरियम 1 एंड 2, टाइट्रियम 1 एंड 3, ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है? 7 होता है। फिर ऑक्सीजन 7 में ले लीजिए, ऑक्सीजन 7 में ले लीजिए, पर इन सब में मास क्या होते हैं? अलग अलग होगा। 14 होगा, 15 होगा, 16 होगा। एक चीज और बोले कि बेसिक लेवल पे तो आप ऐसे बोल देते हो एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो सेम होते हैं, एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं, पर एक्चुअल में हम इसे क्या ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट, है ना। सबके एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है बेटा, पर अगर मैं इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करूँ, इसी के केसेस में अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखें हम, तो क्या क्या निकल रहा है? देखो, इसमें आ जाएगा 7, इसमें क्या आ जाएगा 8 और इसमें क्या आ जाएगा 9। क्लियर है ये चीजें? तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। सेकेंड आ जाता है आइसोबार्स। आइसोबार्स का मतलब होता है सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। मास सेम होगा और इसके नंबर्स डिफरेंट होंगे, लेकिन यहाँ पे ना आप ये एक वर्ड फिर से बोलेंगे कि इनमें एलिमेंट्स भी डिफरेंट होते हैं। तो 3 पॉइंट्स तो आपको याद रखनी है। एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो एग्जांपल लिख लो पहले। तो एलिमेंट ही डिफरेंट होंगे ना, कोई भी एलिमेंट सेम नहीं होंगे, इनमें तो सारे एलिमेंट सेम होते थे, इसके एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे। एग्जांपल लिख देते हैं, आर्गन हो गया, पोटेशियम हो गया और कैल्शियम, जिनकी ये एलिमेंट डिफरेंट हुए ना, एलिमेंट डिफरेंस के साथ साथ इनके क्या होंगे? इनका नंबर डिफरेंट होगा बट मास सबके सेम होगा। इसका मास कितना होता है? 20 होता है, 20, और इसका भी होता है 20। बट नंबर्स की बात करें तो नंबर्स कितने कितने होते हैं आपको ये पता होना चाहिए। कितना होता है? तो सोडियम से नीचे आ जाता है ये, तो इसका तो हो जाएगा कितना? 18, इसका होता है 18, इसका होता है 19 और इसका होता है 20। मास सबके सेम होते हैं, 40 40 40। तो ये एग्जांपल हो जाएगा आपका किसका? आइसोबार्स का, ठीक है। आपको ना थोड़ा सा ट्रिक देती हूँ दोनों को याद करने का। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स में आ रहा है पी, पी आ रहा है ना, तो पी से मतलब हो जाता है प्रोटॉन सेम होते हैं इसमें, ठीक है। आइसोबार्स, आइसोबार्स में क्या आ रहा है एक्चुअल में? आइसोबार्स में आ रहा है, चलो इसको तो मैं बाद में बताऊंगी। तो यहां से ये हो जाता है बेटा आपका आइसोबार्स का एग्जांपल, समझ आ गया होगा। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्या? आइसोटोन्स। आइसोटोन्स भी डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, मतलब यहाँ पे हमें क्या लेनी है, कैसे एग्जांपल्स लेनी है? डिफरेंट एलिमेंट्स की एग्जांपल्स लेनी है। और डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे जिनके मास भी डिफरेंट होगा, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होगा। तो क्या सेम होता है इसमें? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, ठीक है। तो बस वही है, एटम्स आर डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन।
और उसके एटॉमिक नंबर्स भी अलग होगा, एटॉमिक मास भी अलग होगा। इसका होता है 19 और इसका होता है 20। मास सबके सेम होते हैं 40 40 40। तो ये एग्जांपल हो जाएगा आपका किसका, आइसोबार्स का। ठीक है, आपको ना थोड़ा सा ट्रिक देती हूँ दोनों को याद करने का। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स में आ रहा है पी, पी आ रहा है ना, तो पी से मतलब हो जाता है प्रोटॉन सेम होते हैं इसमें। ठीक है, तो होप आपको ये आइसोबार समझ आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं किसकी, आइसोटोन्स की। तो आइसोटोन्स जैसे मैंने बोल दिया था ना इसमें कि जैसे यहाँ पे पी आ रहा है तो प्रोटॉन सेम होगा, वैसे ही आपके आइसोटोन्स में क्या आ जा रहा है, एन आ रहा है। एन आ रहा है मतलब बेटा इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, सीधे से ट्रिकी वे में याद कर सकते हो आप। तो ऐसा ऐसा एलिमेंट जो डिफरेंट होंगे, पहली बात तो यही है कि डिफरेंट एलिमेंट का हम सेट लेंगे जिनमें एटॉमिक नंबर भी अलग होता है, एटॉमिक मास भी अलग होता है। तो क्या सेम होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है। एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की। तो कार्बन में 14 वाला ले लेते हैं, 15 और ये 16, 6 7 और 8। तो आप देख रहे हैं कि एटॉमिक नंबर्स भी अलग होंगे, एटॉमिक मास भी अलग होगा इसका। एटॉमिक नंबर भी अलग है, मास नंबर भी अलग है, दोनों अलग है, तो क्या सेम है। तो आप देख रहे हो, इससे इसको माइनस कीजिए, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना आ जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा आपके कितने आ रहे हैं, 6 8। यहाँ पे भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आ रहा है, 8, और यहाँ पे भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, 8। तो जहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास डिफरेंट हो, उसको आप बोल देते हो आइसोटोन्स। है ना, बहुत इंटरेस्टिंग। अब बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नाम से ही क्लियर हो रहा है, इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा सेम। तो बस एक लाइन में लिख दीजिए, हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कुछ एग्जांपल, तो यस हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, उस पर 2 नेगेटिव चार्ज लगा दीजिए। फ्लोरीन है, उस पर 1 नेगेटिव चार्ज लगा दीजिए। नियॉन बना दो, है ना, ये सब आयोनाइजेशन एंथैल्पी वगैरह में पढ़ोगे आप। उसके बाद आपने सोडियम बना दिया, मैग्नीशियम बना दिया, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज। तो आपको क्या समझ आ रहा है कि इनमें से इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स कितने हैं, सेम है, 10 इलेक्ट्रॉन्स। 10 इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके देख लीजिए, 10 इलेक्ट्रॉन्स है ना बेटा। मतलब ऑक्सीजन में खुद का 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 नेगेटिव चार्ज हमने दे रखा है ना। सोडियम में खुद का 11 होता है, 1 निकाल दिया हमने, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, इस टाइप की स्पीसीज को आप बोलते हो क्या, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब एक लास्ट चीज जो मैं आपको बता दूं, उसको बोला जाता है आइसोटर्स। अब ये आइसोटर्स क्या होता है, तो आइसोटर्स में स्ट्रक्चर सेम होंगे, ऐसा ग्रुप्स या ऐसा मॉलिक्यूल जिनकी स्ट्रक्चर सेम होगा, नंबर ऑफ एटम्स भी सेम होंगे। तो नंबर ऑफ एटम भी सेम हो और स्ट्रक्चर भी सेम हो, उसको बोला जाता है आइसोटर्स। तो यहीं पे मैं आपको बता दूं कि क्या होता है आइसोटर्स। तो देखो, एग्जाम्पल ले लिया हमने NH3 एंड PS3 का। इनके ना एटॉमिक नंबर ऑफ एटम भी सेम हो, दोनों में नंबर ऑफ एटम कितना है, 3 है, और इनके स्ट्रक्चर्स भी सेम हो। तो यस, दोनों का स्ट्रक्चर्स कैसा होता है, सेम होता है। पिरामिडल ये भी है और ये भी पिरामिडल है, तो इसको बोला जाता है आइसोटर्स। तो आपको अब कंफ्यूजन नहीं होगा, देखते ही आपको चीजें क्लियर हो जाएगा।